स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसके बारे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रासायनिक अभिक्रिया के 2 पार्ट बनाए हैं केवल। नहीं, उसके आगे बनाएंगे, बट पहले हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में फिर से हम रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आए हैं तो देख ही लेते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस प्यारी सी वीडियो को, जिसका नाम है चर्चा करेंगे लाइफ प्रोसेस पर। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस को हिंदी में कहा जाता है जैव प्रक्रम। हिंदी में जैव प्रक्रम कहा जाता है, बट हम पहले देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है ना। जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान से आप भली भांति परिचित हैं। जीव विज्ञानी को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी होता क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, बायोलॉजी अगर हम देखें, जीव विज्ञान 2 वर्ड हैं। क्या है? पहला वर्ड है जीव और दूसरा वर्ड है विज्ञान। अच्छा, ये बताइए विज्ञान क्या होता है? किसी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। मतलब किसी चीज के बारे में हम अंदर जाके अगर उसकी छानबीन करेंगे तो वो विज्ञान कहलाता है। अब उसके साथ में जीव आ रहा है, तो मतलब किसी जीव के अंदर अगर जाके हम उसकी छानबीन करेंगे तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वही जीव विज्ञान कहलाता है। आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान की वह ब्रांच। शाखा तो आप जानते हो ना, ब्रांच। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। वही बात है ना, है ना कि मतलब आप किसी जीव के बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो यही बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान। एक और बात है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है द फादर्स ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज द फादर्स ऑफ बायोलॉजी? तो द फादर्स ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु, है ना। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं उन्हें अरस्तु को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं बायोलॉजी वर्ड मतलब क्यों रखा गया। बायोलॉजी 2 वर्डों में हमने विभाजित कर दिया, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब बायो ही होता है, और लॉजी का मतलब होता है लॉगस। बट बायोलॉजी का मतलब होता है जीव, है ना। आज बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, है ना। लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब किसी की लाइफ के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब इतना बात समझ में आ गई, तो अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ जिसका नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। अब पहली बात तो यही आती है, हमने पहले चैप्टर में भी आपसे यही कहा था कि जो चैप्टर्स हैं वो हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, इस चीज के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। देखिए क्या है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब आप समझते हो, किसी भी चीज का चलते रहना प्रोसेस कहलाता है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ का चलना, मतलब इसमें हम लाइफ के बारे में समझेंगे, कैसे लाइफ होती है और उसके अंतर्गत मतलब क्या क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए पहले लाइफ प्रोसेस की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम, मतलब वो सभी प्रोसेस जो अनुरक्षण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। मतलब वे सारी प्रोसेस जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। अब अनुरक्षण क्या होता है? यही होगा ना दिमाग में कि अनुरक्षण क्या होता है। हिंदी के वर्ड्स ज्यादा समझ में नहीं आते ना, तो इसे इंग्लिश में कहता है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। मतलब आपकी जो लाइफ चल रही है वो किसकी वजह से? लाइफ प्रोसेस की वजह से। इसका मतलब लाइफ प्रोसेस को अगर और आपको अच्छे समझना है तो ये समझ लीजिए कि लाइफ प्रोसेस में आप ऐसा है कि चाहे आप जागते रहिए या सोते रहिए, चाहे आप खाना खाइए पिए या फिर आप कहीं भी टहल रहे हो, बट जो आपकी बॉडी है ना वो हर समय गति में रहेगी। मतलब हर पल हर सेकंड गति करती रहेगी, हाँ। तो यही होता है मेंटेन, बनाए रखना किसी चीज का। तो जैव प्रक्रम क्या है कि वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहे। अब हम देखते हैं पोषण। मतलब इसमें चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कई प्रकार के विखंडन किए गए हैं, है ना।
कि पहले पोषण पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, बहुत सारे भाग हैं। बट जितना मैं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में ना इतना खजाना है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कि आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आप जानेंगे, आप कहेंगे कितना बड़ा चैप्टर है, बट समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बड़ा नहीं लगेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है इस चैप्टर की, सबसे पहली बात है पोषण। पोषण को क्या कहा है? पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएशन, जैसा कि लिख रखा है न्यूट्रिएशन, NUTRITION, ठीक है, न्यूट्रिएशन। अब ये न्यूट्रिएशन होता क्या है, पोषण क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। भोजन से पोषक तत्वों को, क्या कह रहा है, भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर, क्या है, भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग, उनका उपयोग या प्रयोग ऊर्जा के रूप में करना, है ना। ये आप लिखिए और इसे याद करना है। बट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि आपने खाना खाया, उसके बाद में आपको थोड़ी सी ऊर्जा मिली, यानी कि ताकत मिली, उसके बाद आप कार्य करोगे। वरना आप 2 दिन तक खाना नहीं खाओ और लगा कंटिन्यूटी कार्य करते रहो, किसी भी वर्क में लगे रहो, तो क्या आपके अंदर इतनी ऊर्जा बचेगी, क्या आपके अंदर इतनी ताकत बचेगी कि आप कोई कार्य कर सको? नहीं ना। तो वही होता है, वो क्यों, पोषण के कारण, क्योंकि आपके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, है ना। भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग, उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना ही पोषण कहलाता है। पोषण समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वपोषण और परपोषण। कौन से? स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पोषण के प्रकार। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्वपोषण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या वाला है, इसे भी देख लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वपोषी जीव। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। मतलब कोई जीव है जो अपना खाना स्वयं बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी जीव कहलाएगा। तथा उसमें पोषण की स्वपोषण विधि पाई जाती है। कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषण विधि पाई जाती है उस जीव के अंदर, है ना। उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण में आप देखोगे कि सभी जीवधारी तो नहीं आ सकते। उदाहरण एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आप देखते हैं सभी हरे पादप। अब ये हरे पादप क्या होता है? हरे तो सभी जानते हैं, पादप होता है पेड़ पौधे। जो सारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप भी तो बना लेते हो ना, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी तो किसी के ऊपर डिपेंड हो ना, है ना। गेहूं है, हो रहा है, वो भी भूमि से मिल रहा है आपको, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, उसके बाद वो बड़ा हो रहा है, उसको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। तो मतलब आप भी सारी तरीके से परपोषी जीव कहलाओगे। तो हमने देख लिया स्वपोषी जीव के बारे में, समझ में आ गया ना कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। उनके अंदर पोषण की स्वपोषण विधि पाई जाती है। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हरे पादप ये ऐसा कार्य करते हैं। अब देखते हैं परपोषण क्या होता है। अब क्या है परपोषण? परपोषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो क्या है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या हो रहा है कि जीव है वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है ना, कि ये आएगा, खाना खाऊंगा, तब खाऊंगा। तो क्या है कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है। कौन सा जीव कहा जाता है? परपोषी जीव कहा जाता है। तथा उनमें पोषण की परपोषण, कौन सी? परपोषण विधि पाई जाती है। कौन सी विधि पाई जाती है? परपोषण विधि, जिसे इंग्लिश में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? सभी जीव जंतु।
बात खत्म, हमने कह दिया सभी जीव जंतु, हम हैं, जानवर हैं, वो भी डिपेंड है, फंजाई ये भी डिपेंड है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से क्या, पूरे तरीके से ये डिपेंड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। नेक्स्ट आएगा भोजन के आधार पर। कौन से आधार पर? भोजन के आधार पर पोषण का बंटवारा। अब ये हमने किसके, ये जीवों के आधार पर कर दिया है हमने, है ना। अब आएगा भोजन के आधार पर पोषण का बंटवारा करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं कैसे। भोजन के आधार पर पोषण को 3 प्रकार से बांटा गया है, मतलब हम खाना खाते हैं उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भाई सब्जी खाते हैं, केवल मतलब मांस नहीं खाते हैं, हम तो केवल सब्जी खाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो केवल अंडे खाते हैं, है ना। तो उसके आधार पर भी बंटवारा किया गया है। जैसे कि भोजन के आधार पर पोषण को 3 प्रकार से बांटा गया है। किसमें? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बट शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी होता है वे जीव जो केवल शाक ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? शाक। मतलब ऐसे जीव जो केवल हरी सब्जी या हरे पादप को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे हिरन हुआ और गाय हुई, है ना। तो ये लोग कौन है? ये लोग हैं शाकाहारी। एंड सेकंड क्या आता है? दूसरा है मांसाहारी। मतलब वे जीव जो केवल मांस ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? मांस ग्रहण करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं, है ना। जैसे शेर एंड आपका बाघ और बाज, है ना। ऐसे और भी सारे जीव हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये मांसाहारी कहलाएंगे। और तीसरा क्या है? सर्वाहारी जंतु। तो क्या है? वे जीव जो शाक व मांस दोनों को खाते हैं, मतलब हरे पादप भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो दोनों ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसका तो उदाहरण देने के लिए आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए इंसान है, मनुष्य है जो करता है, ये कौवा है, और आप देखते हैं कि कुत्ता है ना। ये सभी क्या है कि ये सभी भोजन के आधार पर बटे हुए सर्वाहारी में आ जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो मतलब ये आगे क्या है, परपोषण की विधियों के बारे में देखेंगे। तो अभी यहाँ तक और अभी आगे। और नेक्स्ट क्या है? परपोषण की विधियां। मतलब अब हम देखेंगे परपोषण की विधियां, क्योंकि स्वपोषण की विधियां नहीं होती हैं, परपोषण का एक ही प्रकार होता है बस। लेकिन जो आपका स्वपोषण की विधियां नहीं होती हैं, परपोषण की विधियां होती हैं। तो परपोषण की मुख्य तौर से 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है मृतोपजीवी। कौन सा? मृतोपजीवी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सैप्रोबायोटिक। क्या कहा जाता है? सैप्रोबायोटिक। क्या कहा जाता है? मैं लिख देता हूं अच्छे से, सैप्रोबायोटिक। सैप्रोबायोटिक कहा जाता है। क्या होता है मृतोपजीवी? वे जीव जो मरे सड़े गले को खाकर, मतलब क्या खाकर? मरे हुए जीव, सड़े हुए जीव, गले हुए जीव को खाकर अपना पोषण करते हैं, वो मृतोपजीवी पोषण मतलब करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीव कौन है? जीवाणु, जो बैक्टीरियाज होते हैं, कवक होते हैं, वो मरे सड़े गले को खाकर अपना पोषण करते हैं, तो वो मृतोपजीवी की कैटेगरी में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? परजीवी, जिसे कहा जाता है पैरासिटिक, है ना। क्या है? परजीवी, जिसे कहा जाता है पैरासिटिक। क्या है? एक जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। क्या होता है? कि एक जीव जो दूसरे जीव से अपना पोषण करता है, परजीवी कहलाता है। कैसे? अब देखो क्या है कि अगर कोई जीव है, वो दूसरे के पास में अगर जाके उसकी ऊर्जा को खींचता है और अपना पोषण करता है, तो वो जो दूसरा जीव है वो मरता नहीं है ना, बिना मारे उसे कर रहा है, वो होता है परजीवी। कैसे? अमरबेल हो गई, जौंक हो गई, ये दोनों क्या है? परजीवी की कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि ये लोग क्या है कि उनकी ऊर्जा खींचते हैं, है ना। जो जीव है अमरबेल को यदि आप किसी पेड़ पर डाल देंगे तो वो क्या है? पेड़ सूख जाएगा, है ना, लेकिन वो मरेगा नहीं, पेड़ सूख जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? प्राणीसम। प्राणीसम क्या है? होलोजोइस। क्या है? वे जीव जो पहले अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब वे जीव जो पहले अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, बाद में उसका पाचन करते हैं। बाद में क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं। वे जीव क्या कहलाते हैं? प्राणीसम कहलाते हैं। अब प्राणीसम कौन कौन से जीव हैं? आप जानते हो, मनुष्य करता है पाचन, अमीबा करता है पाचन। तो ये जो पाचन करते हैं इन्हें प्राणी सम कहा जाता है। और अगर हम आगे देखें तो आगे है प्रकाश संश्लेषण, जो आता है आपका स्वपोषण में, है ना। अब हम स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे
आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतनी सी वीडियो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अगर इस वीडियो में हम जोड़ते हैं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इतनी छोटी वीडियो में ही आप करिए। अगली बार एक और नया पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम आपको प्रकाश संश्लेषण कराएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।